फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। आज मैं आपको 10th क्लास से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले आप ये समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या मतलब है। मीन इन दोनों नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 and 20 के प्राइम फैक्टर्स हम छोटी क्लासेस में भी निकालते थे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1, ठीक है। 20 से 2 से 10 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से 5 टाइम्स, फिर 5 1 जा 5। समझ में आ रहा है? ये मैंने इनके फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। तो देखिए मैं यहाँ से 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 से लिखा है। उसके बाद 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 2 into 2 into 5। हमने यहाँ से देखा इसके फैक्टर 2 into 2 into 5। बट हम 10th क्लास में पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इनकी पावर की फॉर्म में, मीन 2 to the power 1, 3 to the power 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 1, 3 to the power 1, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर हम 1 लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 to the power। देखिए यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 to the power 2, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 1। Therefore HCF, अब ये समझिए HCF निकालते कैसे। HCF में हम दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। कॉमन का मतलब दोनों में होने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, विद द मिनिमम पावर, कम से कम जो पावर होती है। तो 2 इन दोनों में आ रहा है, हम इसे लेंगे। लेकिन मिनिमम पावर किसमें, 2 to the power 1 कम है या 2 to the power 2? 2 to the power 1 कम है, लेंगे मिनिमम पावर। अच्छा 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। 5 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे भी नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। आया समझ में? एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए विद द मिनिमम पावर। नाउ एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। इन 2 लेंगे हम, बट विद द ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 to the power 1 में और 2 to the power 2 में बड़ा कौन सा है, 2 to the power 2। फिर 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो लेंगे, लेकिन में से 5 को भी लेंगे हम। भाई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन लेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं विद द ग्रेटेस्ट पावर, सारे, चाहे कॉमन हो या नहीं हो। तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 60। 2 to the 4, 4 3 12, 12 5 60। आया समझ में? मतलब इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना आया, 60। आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120। मैंने 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वही चीज जो भी मैंने आपको बताई थी, पहले इनकी हम जो है फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। 2 से 2, 3 से 1, ठीक है। अब 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 120 के आप जो है और फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से 16, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से, ठीक है। ये देखिए आपके सामने में तीनों के फैक्टर्स निकालिए। तो सबसे पहले 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 into 3, ठीक है। 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 3। अच्छा 72 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2। कितने टाइम्स है 2 यहाँ पर, 3 टाइम्स। तो मैं सीधे पावर की फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 to the power 3, ठीक। मतलब 2 की पावर 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 to the power 2। अब 120 को क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 2 to the power 3, ठीक है। 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है, और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। अच्छा जरूरी नहीं है 1 जो पावर होती है उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पावर में जरूरी नहीं होता। एचसीएफ क्या होगा इनका, सबसे पहले मैंने बताया एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते हैं विद द मिनिमम पावर। 2 2 2 तीनों में आ रहा है तो 2 लेंगे। मिनिमम पावर इसकी 1 है, इसकी 3 और इसकी 3 है, तो मिनिमम कितनी है, 1, तो 2 to the power 1 into
3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन मिनिमम पावर कितनी है 1। अब देखिए मिनिमम पावर कितनी है 1, तो 1 10 लेंगे। 5 इसमें इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, तो 2 3 जा 6, इनका HCF आ गया 6। नाउ LCM, LCM में सारे फैक्टर्स लेते हैं विद द हाईएस्ट पावर, 2 लेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों में 2 की 3, तो 2 टू द पावर 3। फिर 3 लेंगे, तीनों में है, नहीं भी होता तो भी लेते, एक में होता है तो भी लेते हैं। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 लेंगे। इधर से 5 इनमें नहीं है लेकिन लेंगे क्योंकि LCM में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं चाहे कॉमन हो या नहीं। तो 5 टू द पावर कितनी लेकिन 1 टाइम में मैक्सिमम। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई आएगा 360। मतलब इन 3 नंबर का अगर हमने HCF और LCM निकाला तो HCF आया 6 और LCM आया 360। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2-3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम HCF LCM निकालते हैं तो कैसे करते हैं। बस इतना ही याद रखना है, HCF में कॉमन फैक्टर लेने हैं विद द मिनिमम पावर एंड LCM में सारे फैक्टर्स लेने हैं विद द हाईएस्ट पावर। ठीक है, आगे समझ में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।